रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यूट्यूब पर एक चैनल मौजूद है और उस चैनल का नाम AM रज़वी है। उस चैनल के जो एडमिन हैं उनका नाम तस्लीम जिलानी है। तस्लीम जिलानी साहब अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से हुज़ूर हाशमी मियाँ की शान में बेअदबी कर रहे हैं। उनकी शान में ऐसे ऐसे जुमलों का यूज़ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और वो जब अपना टाइटल बनाते हैं, अपना टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल में ये लिखते हैं कि हुज़ूर हाशमी मियाँ ने हुज़ूर ताजुल शरिया को काफिर कह दिया। अल्लाहु अकबर! कितना झूठ है, कितनी बड़ी तोहमत हुज़ूर हाशमी मियाँ पर लगाई जा रही है। तस्लीम भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मैं आपकी बारगाह में यह अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। देखें, जो उलमा के मसाइल हैं, अगर वो उलमा तक ही महदूद रहते हैं तब ही अच्छा होता है। अगर आप उनको आवाम के सामने वायरल करेंगे, आवाम के सामने लेकर आएंगे, तो इससे महब्बत नहीं बल्कि तफरीक़ा पैदा होगा, इससे झगड़ा पैदा होगा। और जो आपने हुज़ूर हाशमी मियाँ की ऑडियो को अपनी वीडियो में सुनाया है, वो हुज़ूर हाशमी मियाँ की ऑडियो है, ज़रूर है, मैं मानता हूँ, मगर वो ऑडियो गालिबन 20 साल 25 साल पहले की है। अब 20 साल 25 साल पहले की बात को अब आकर आप वायरल कर रहे हैं, आप उसको लोगों को सुना रहे हैं, तो आप खुद बताएं, इससे मोहब्बत पैदा होगी या तफरीक़ा पैदा होगा, इससे झगड़ा पैदा होगा? ये अक्लमंद लोगों का काम है क्या ये बेवकूफ़ लोग जो होते हैं उनका काम है? आप एक तालिब इल्म हो, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कोई आलिम नहीं हो। उलमा के जो मसाइल होते हैं वो उलमा तक ही रहना चाहिए। अगर हाशमी मियाँ ने हुज़ूर ताजुल शरिया की शान में कुछ भी कहा है, कुछ भी कहा है, तो वो हाशमी मियाँ जाने और जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं वो जाने। हमारी इतनी औकात नहीं है आपकी, और हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारा यह हक़ नहीं है कि हम हुज़ूर हाशमी मियाँ की शान में बेअदबी करें, हुज़ूर हाशमी मियाँ को समझाएं, क्योंकि हमारा इतना हक़ नहीं है। यह उलमा का मसला है, तो इसको उलमा तक ही महदूद रहने दो। और देखें, मुख्तलफ़ी मसाइल में उलमा इकराम का ज़रूर इख्तलाफ होता है। जिन मसाइल पर हुज़ूर हाशमी मियाँ ने हुज़ूर ताजुल शरिया से इख्तिलाफ़ किया, तो वो उनका इल्म है, हाशमी मियाँ जाने। अब हम मुख्तलफ़ी मसाइल की बुनियाद पर अगर हम ऐसा करेंगे कि हम हुज़ूर हाशमी मियाँ की शान में बेअदबी करेंगे, उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपको समझना चाहिए, अगर हुज़ूर ताजुल शरिया अल्लाह के वली हैं, तो हाशमी मियाँ भी ख़ानदान रसूल से हैं, आले रसूल हैं। और आप भूल चुके हो कि आला हज़रत ने हमें क्या तालीम दी है। आला हज़रत ने दुनिया वालों को ये तालीम दी है कि हमारे ख़ानदान से ज़्यादा आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों की इज़्ज़त करना, आले रसूल से महब्बत करना। हमारी कोई औकात नहीं है सैयदों के सामने। हाशमी मियाँ एक सैयद हैं, और आला हज़रत ने दुनिया वालों को ये बताया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हुज़ूर ताजुल शरिया ने भी यही तालीम दी है। जो ऑडियो हाशमी मियाँ की आपके पास मौजूद है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। और आपने जो हाशमी मियाँ के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं, खुदा के वास्ते आप उसको भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो ऑडियो बहुत पहले की हैं। और आपको मैं बताऊं, एक मर्तबा मदनी मियाँ से पूछा गया था, मदनी मियाँ से पूछा गया था हुज़ूर ताजुल शरिया के बारे में,
کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو حضور مدنی میاں نے حضور تاج الشریعہ کی ایسی تعریف کی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور مدنی میاں نے کہا تھا کہ حضور اختر رضا اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ اپنے وقت کا وہ سب سے بڑا عالم ہے، اپنے وقت کے عالموں کا سردار ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علماء کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو علماء تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اب آپ خود دیکھیں، حضور ہاشمی میاں کے جو شہزادے ہیں حضرت علامہ مولانا نورانی میاں، اب ان کی تقریر کو سن کر دیکھنا، جس طرح سے انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی تعریف کی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طریقے سے انہوں نے تعریف کی ہے۔ ایک علمی گفتگو کی ہے انہوں نے تاج الشریعہ کے اوپر، اور نورانی میاں نے حضور تاج الشریعہ کا مقام بتایا ہے، نورانی میاں نے حضور تاج الشریعہ کی عظمت کو بتایا ہے، نورانی میاں نے حضور تاج الشریعہ کی ذات کو بتایا ہے، اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ کوئی رضا سے سیدوں کو الگ نہیں کر سکتا اور سیدوں کو کوئی رضا سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ کا ایسی ویڈیو کا بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ مختلفی مسائل کی بنیاد پر کسی عالم کی شان میں بے ادبی کرنا، کسی عالم کی توہین کرنا، آپ سمجھ لیں یہ کفر ہے۔ عالم کی توہین کرنا، عالم کی بے ادبی کرنا یہ کفر ہے۔ تو عالم کی توہین مت کرو، عالم کی بے ادبی مت کرو، علماء کے جو مسائل ہیں ان کو علماء تک ہی محدود رہنے دو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا، اور آپ سب سے پہلے مطالعہ کرنا، آپ علم سیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدوں کی تعظیم کرنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جب تک کوئی سید کافر نہیں ہوگا تب تک اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، تب تک اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب چاہے سید کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جب تک وہ کافر نہیں ہوگا تب تک اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو کیا معاذ اللہ آپ نے ہاشمی میاں کو کافر سمجھ لیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ نے جو کچھ بھی اپنی ویڈیوز میں کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے رجوع کرنے کی توفیق